गांव के बाहर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल था जिसे रहस्यमयी जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जिनसे बच पाना असंभव है। जो भी इस जंगल में गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। कई लोग इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए गए, लेकिन उनकी वापसी की कोई खबर नहीं आई। यही वजह थी कि इस जंगल के आसपास के लोग भी इससे दूर रहने में ही भलाई समझते थे। राहुल एक साहसी युवक था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह हमेशा से ही किसी रोमांचक यात्रा पर जाने का सपना देखता था। रहस्यमयी जंगल की कहानियां उसने भी सुन रखी थीं, लेकिन वह इन कहानियों को केवल एक अफवाह मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और इस काम में अपने 3 दोस्तों अर्जुन, मनीष और विकास को भी शामिल कर लिया। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें धरती पर उतर रही थीं, चारों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। गांव से निकलने के बाद जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे रास्ता और घना होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के आसपास का माहौल बेहद अजीब था। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, हवा भी जैसे रुक गई थी और केवल झोंपड़ी के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल ने दोस्तों से कहा, आओ देखते हैं इस झोंपड़ी में क्या है। शायद हमें जंगल के रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। अर्जुन, मनीष और विकास पहले तो थोड़ा घबराए, लेकिन राहुल के साहस को देखकर वे भी उसके पीछे पीछे झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने झोंपड़ी के दरवाजे को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर चारों स्तब्ध रह गए। झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें थीं, मानो वह सदियों से वहीं बैठा हो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम लोग वह पहले लोग नहीं हो जो इस जंगल का रहस्य जानने आए हो, लेकिन अगर सच जानना है तो पहले यह समझ लो कि इस जंगल का हर पेड़, हर पत्ता एक कहानी बयां करता है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो राहुल और उसके दोस्तों को सम्मोहित कर रहा था। राहुल ने साहस करके पूछा, यह जंगल इतना डरावना क्यों है? लोग कहते हैं कि जो इसमें आता है वो लौट कर नहीं जाता। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, यह जंगल डरावना नहीं है, यह सच छिपाता है। जो लोग लौट कर नहीं गए, उन्होंने इस जंगल के साथ एक अटूट बंधन बना लिया। यह जंगल उन्हें अपनी कहानी में समेट लेता है। राहुल को बूढ़े की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हारी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मुझे यह बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जो लोग इस जंगल में अपने लालच और घमंड के साथ आते हैं, वे इसे छोड़ नहीं पाते, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से जंगल के साथ एक हो जाओ तो तुम्हें बाहर का रास्ता मिल जाएगा। राहुल ने उसकी बातों को अनसुना किया और दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे चारों फिर से जंगल की ओर भीतर चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी झील दिखाई दी, जिसके पानी में एक अजीब सी चमक थी। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सच्चाई को स्वीकार करो और रास्ता तुम्हारे सामने खुल जाएगा। राहुल ने पत्थर को पढ़ते ही सोचा कि यह शायद एक और भ्रम है, लेकिन अर्जुन, मनीष और विकास ने उसे समझाया
कि शायद यह जंगल सच में कुछ कहना चाहता है। वे तीनों झील के किनारे बैठ गए और अपनी गलतियों को सोचने लगे। कुछ ही पलों में झील के पानी में एक रास्ता उभर आया। तीनों ने राहुल से कहा, देखो, यही है वह रास्ता जिससे हम बाहर जा सकते हैं। राहुल अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसने सोचा कि यह केवल एक भ्रम है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मजबूर किया कि वह उनके साथ आए। अंततः राहुल ने उनकी बात मानी और जैसे ही उन्होंने झील के रास्ते पर कदम रखा, जंगल का माहौल अचानक बदल गया। पेड़ पहले से भी हरे हो गए, हवा फिर से बहने लगी और पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। जब वे चारों जंगल से बाहर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह जंगल केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक सबक भी था। जो इसे समझने की कोशिश करता है वह इससे कुछ सीखकर ही बाहर आता है। राहुल ने समझ लिया था कि इस जंगल का असली रहस्य क्या था। यह न केवल बाहर की दुनिया का, बल्कि उनके भीतर के डर और अहंकार का भी जंगल था, जिसे पार करना जरूरी था। इस तरह रहस्यमयी जंगल ने चारों दोस्तों को एक नई दृष्टि दी, जिससे वे न केवल बाहर की दुनिया को, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को भी देख पाए। और तब से उन्होंने कभी किसी जंगल को केवल एक डरावनी जगह के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जहां सच्चाई छिपी होती है। बस उसे समझने का साहस होना चाहिए।